डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टुडेज बिग पिक्चर सेशन, जहाँ पे आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ दरबार मूव एंड जम्मू एंड कश्मीर। एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसा टॉपिक जो 1872 से शुरू हुआ और आज तक रेलिवेंट है, आज तक न्यूज़ में है और डिफरेंट डिस्पेंसेशंस का रिएक्शन जो है इस प्रैक्टिस की तरफ वो डिफरेंट रहा है। तो हम एनालाइज करेंगे इस टॉपिक को हर पर्सपेक्टिव से, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से, लीगल पर्सपेक्टिव से, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से और ई गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी। सो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं और हम एनालाइज करते हैं इस प्रैक्टिस को। आज हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट हैज़ बीन इन न्यूज़। द इलेक्टेड गवर्नमेंट इट हैज़ रेस्टोर्ड द जम्मू एंड कश्मीर हिस्टोरिक ट्रेडिशन। ठीक है, दरबार मूव को करंट गवर्नमेंट ने रेस्टोर कर दिया इस साल। रेस्टोर करने का मतलब क्या है? इस प्रैक्टिस को जो है प्रीवियसली ऑनरेबल एलजी ने स्क्रैप किया हुआ था, इसको ख़त्म किया था। तो 4 साल के बाद 2021 में स्क्रैप हुई थी, तो 4 साल के बाद 2025 में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने इसको रेस्टोर किया एंड इट वाज देयर वन ऑफ द पोल प्रोमिसेस। तो हम पहले एनालाइज करते हैं कि दरबार मूव है क्या। दरबार मूव, सी मूव वर्ड जो है यहाँ पे मूव से ही पता चलती है, देयर इज अ मूवमेंट इन्वॉल्व ऑफ व्हाट, ऑफ द दरबार। जो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर जो है एक प्रिंसली स्टेट था और यहाँ के जो प्रिंस थे उनकी जो गवर्नमेंट थी उसको दरबार कहा जाता था। सो दरबार मूव मीन्स द मूव ऑफ द गवर्नमेंट। सो इट इज़ अ सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिस, 100 साल से ज़्यादा पुरानी प्रैक्टिस है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है 6 मंथ्स के लिए फंक्शन करती है 2 कैपिटल्स में, 6 महीने के लिए श्रीनगर में और 6 महीने के लिए जम्मू में। दिस इज इन शॉर्ट दरबार मूव, द मूव ऑफ द गवर्नमेंट टू एंड फ्रॉम श्रीनगर एंड जम्मू फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस किसने शुरू की, कब शुरू की और क्यों शुरू की? तो हम यहाँ पे इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। ये प्रैक्टिस जो है ये स्टार्ट हो गई अंडर द रूल ऑफ महाराजा रणबीर सिंह इन द लेट 19th सेंचुरी। अराउंड 1872 के ये प्रैक्टिस स्टार्ट होती है 19th सेंचुरी में। एंड अगर आप देखें ये डेट 1872, सो इट इज़ इवन बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो इट इज़ अ प्री इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस एंड एन प्रैक्टिस ऑफ एन एग्रेरियन एरा। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है प्रिंसली स्टेट, इट वाज एन एग्रेरियन इकोनॉमी तब भी और आज भी। तो प्री इंडस्ट्रियल एग्रेरियन एरा में ये प्रैक्टिस स्टार्ट की गई थी बाई महाराजा रणबीर सिंह। क्यों? क्योंकि तब महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था। हम 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं, जब ना इतनी रोड्स डेवलप थी, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, ना इतनी सारी बिल्डिंग्स और ऑफिस थे हमारे पास, तो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था। उसके अलावा हार्श विंटर्स जो कश्मीर वैली के थे उसमें गवर्नमेंट को चलाना काफ़ी मुश्किल था, बिकॉज स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा होता था, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मूवमेंट भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती थी। और ये आज का टाइम है नहीं कि स्नो क्लियरेंस साथ साथ हो जाती है, सड़कें खुल जाती हैं। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से भी बहुत डिफ़िकल्ट होता था श्रीनगर में गवर्नेंस को चलाना, और तभी उसकी वजह से इसको रेलोकेट किया जाता था जम्मू। एक तो इस वजह से, बिकॉज ऑफ द जोग्राफी, उसके अलावा इट सिंबलाइज अ पॉलिटिकल बैलेंस। तो इससे जो है रूलर की, यानी कि जो महाराजा रणबीर सिंह थे उस टाइम पे, द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट, उनकी प्रेजेंस दोनों जगह रहती थी, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। तो इससे एक बैलेंस इन रीजन्स के बीच में रहता था। और उस टाइम पे आप 100 साल पहले इमेजिन कीजिए, उस टाइम पे कम्युनिकेशन लैग था। आज की तरह कोई फैक्स नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, कोई ईमेल सर्विस नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। और वेदर कंस्ट्रेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, और परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं थे, जैसे कि सिविल सेक्रेटरीट इस टाइम यहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, श्रीनगर में भी है, जम्मू में भी है। सो ऐसा कोई परमानेंट स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। हम 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो इन सब वजूहात की वजह से इस प्रैक्टिस को महाराजा ने स्टार्ट किया था, बट इसको क्रिटिसाइज किया गया, जिसकी वजह से इसको 2021 में स्क्रैप किया। क्यों क्रिटिसाइज किया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से इनएफिशिएंट है और इससे गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल बर्डन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो हम इसको समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और फिस्कल बर्डन का क्या मतलब है। दरबार मूव जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक आउटडेटेड फॉर्म ऑफ फाइल बेस्ड गवर्नेंस। क्या मतलब है इसका? दरबार मूव के दौरान जो है हजारों फाइल्स, लाखों फाइल्स जो है, उसके साथ साथ एम्प्लॉयज भी, इक्विपमेंट्स भी पूरे के पूरे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं श्रीनगर से जम्मू एंड जम्मू से श्रीनगर। तो इससे क्या हो जाता है, जितने टाइम में ये ट्रांसफ़र होता है, जितने टाइम में ये फाइल्स पहुंच जाती हैं जम्मू से श्रीनगर या वापस, तो इसमें काफ़ी हफ्तों का डिले आ जाता है डिसीजन मेकिंग में। गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन नहीं ले पाती, बिकॉज जब फाइल्स ही इन ट्रांजिट है, जब फाइल्स ही ऑन द वे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी डिले हो जाता है। तो इससे पॉलिसी एग्जीक्यूशन पे भी इफेक्ट पड़ता है और सर्विस डिलीवरी पे भी इफेक्ट पड़ता है। खास तौर से क्रिटिकल डिपार्टमेंट जो रहते हैं, रेवेन्यू, फाइनेंस एंड होम डिपार्टमेंट। सो पहला रीज़न ये है कि इससे गवर्नेंस में डिले आ जाता है, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, ये इकोनॉमिकली भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसमें 150 से 200 करोड़ तक का खर्चा आ जाता है हर साल, हर बार मूव करने के टाइम। क्यों आता है? बिकॉज ट्रांसपोर्ट अरेंज करना पड़ता है, फिर एम्प्लॉयज़ की अकोमोडेशन हो गई, और उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज जो इस दरबार मूव के साथ मूव करती हैं, और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स यानी कि ट्रंक्स हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस हैं जिसमें फाइल्स जाती हैं, तो ये सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। अब एक आज के टाइम पे एक ऐसी यूनियन टेरिटरी हमारी जो फिस्कल प्रूडेंस और एफिशिएंसी के लिए कोशिश कर रही है, लड़ रही है, तो उसके लिए एक्सपेंडिचर है जस्टिफाइड नहीं है। आपको पता ही होगी हमारी यूटी जो है, इसके अपने इनकम सोर्सेज जो है काफ़ी ज़्यादा कम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, हमारे खुद के टैक्स सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा कम है, हमारा डेट काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों के चलते 150 से 200 करोड़ खर्च करना दरबार मूव पे, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर इसी पैसे को हम डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए लगा दें तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और उसके अलावा फ्यूल कंजप्शन, अब ऑलमोस्ट इस दरबार मूव में 270 ट्रक्स जो ये फाइल्स कैरी करती हैं, ये मूव करती हैं। तो ये सिर्फ ट्रक्स की बात है। अब आप इसमें ऐड कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की व्हीकल्स, प्लस आप इसमें ऐड करिए एम्प्लॉयज़ की व्हीकल्स, तो कितनी सारी व्हीकल्स जो है इसके साथ मूव करती हैं। फ्यूल कंजप्शन कितना ज़्यादा होता है। फ्यूल कंजप्शन होने की वजह से व्हीकुलर एमिशंस भी बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट, सिटीजन्स को जो है काफ़ी टाइम डिसीजंस के लिए वेट करना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको कहा, क्योंकि फाइल्स के लेने और लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। उसके अलावा अगर हम एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखें, तो जैसा मैंने आपको कहा कि इतनी तादाद में व्हीकल्स का, ट्रक्स का मूव करना अंडर हैवी सिक्योरिटी, उससे कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। जो कार्बन एमिशंस हैं व्हीकल्स से, वो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपको पता है कि हम कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे ग्रीन मोबिलिटी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ये वाली प्रैक्टिस जो है दरबार मूव की, ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट जाती है। और इसी चीज़ को हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने भी ऑब्जर्व किया, जिन्होंने इसमें कहा कि इससे एडवर्स इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट द दरबार मूव हैज एन एडवर्स इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अगर हम लीगल और इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने 2020 की रूलिंग में कहा है कि दरबार मूव जो है, इट हैज़ आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी, यानी कि आज के ज़माने में ये रेलिवेंट नहीं है। ये पुरानी प्रैक्टिस है, पुराने दौर के लिए ठीक थी, जब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी महाराजा को, तो उस टाइम के लिए ठीक थी। बट आज के टाइम में ऐसी प्रैक्टिस को करना ये बिल्कुल बेकार है और वेस्टफुल है। सो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के वर्ड्स हैं दैट इट हैज़ ऑब्जर्व दिस प्रैक्टिस टू बी वेस्टफुल एंड इट हैज़ आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी। तो इन्होंने हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी टू द गवर्नमेंट टू रिकंसिडर दिस प्रैक्टिस। इनफैक्ट हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि दरबार मूव जो है ये गुड गवर्नेंस और सस्टेनेबल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल के साथ इनकंसिस्टेंट है। वो गुड गवर्नेंस के साथ क्यों इनकंसिस्टेंट है, वो हमने पीछे इसमें देखा। तो इन सब क्रिटिसिज्म्स को मद्देनज़र रखते हुए, इस सब को ध्यान में रखते हुए, दरबार मूव की प्रैक्टिस को जो है इसको ख़त्म किया गया इन द ईयर 2021 बाय द ऑनरेबल LG। ठीक है, और इन्होंने भी मेन रीज़न यहाँ पे यही दिया कि 200 करोड़ का खर्चा जो है हर साल इस प्रैक्टिस पे
आ जाता है। सो इसको रिप्लेस करने के लिए जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनने किस पे फोकस किया, ऑन द ई ऑफिस सिस्टम और क्लाउड बेस्ड फाइल ट्रैकिंग और डिजिटल कॉरेस्पॉन्डेंस पे फोकस किया, जिसकी वजह से सेक्रेटरीट जो है वो एफिशिएंटली चलने लगा बोथ फ्रॉम जम्मू एंड श्रीनगर साइमल्टेनियसली और विदाउट फिजिकली रिलोकेटिंग फाइल्स और पर्सनल। तो सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स जो है वो उधर करनी पड़ी, बाकी जितना भी काम है वो ई ऑफिस के थ्रू हुआ। सो ई ऑफिस जो है ये एक गवर्नेंस मॉडल है जिसमें फिजिकल फाइल्स के बजाय सारी फाइल जो है वो डिजिटली मूव होती हैं, यानी कि एक फाइल की ऑनलाइन रिपोजिटरी क्रिएट होती है, तो ये बिटवीन द डिपार्टमेंट्स जो है फाइल मूव करती है डिजिटली, तो कोई भी फिजिकल फाइल मूव नहीं होती है। आप मानिए जैसे ईमेल्स हम भेजते हैं एक दूसरे को जिसमें कोई फिजिकल पेपर मूव नहीं होता है, तो ई ऑफिस भी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एम्प्लॉय जो है लॉग इन कर सकता है, उसके हायर अप्स उसको फाइल्स भेज सकते हैं, वो वापस उनको फाइल भेज सकते हैं, सारा इसमें डिजिटली होता है। तो इस इनफैक्ट ये एक लैंडमार्क स्टेप लिया गया टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द गवर्नेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, दरबार मूव को रिप्लेस करने के लिए। बट दरबार मूव के फेवर में कुछ इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स भी दिए जाते हैं, जैसे दरबार मूव से पॉलिटिकल बैलेंस रहता है, जैसे जो कि मेन पॉइंट महाराजा का था कि जम्मू एंड श्रीनगर में प्रेजेंस होने की वजह से एक बैलेंस दोनों रीजन्स के बीच में रहता है। ठीक है, इससे अटेंशन जो है ये कहा जाता है कि दरबार मूव की प्रैक्टिस से जम्मू एंड कश्मीर दोनों को अटेंशन मिलता है, क्योंकि जब 6 महीने गवर्नमेंट जम्मू में रहती है तो जम्मू के इश्यूज़ को अटेंशन मिलता है, कश्मीर में रहती है तो कश्मीर के इश्यूज़ को अटेंशन मिलता है। ठीक है, हिस्टोरिकली भी यही रीज़न रहा है। उसके अलावा ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बूस्ट करता है। कैसे? बिकॉज एम्प्लॉयज़ जो है वो मूव करते हैं जम्मू या जम्मू से श्रीनगर, और कभी कभी उनकी फैमिलीज भी उनके साथ जाती है, जिससे उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ जो है वो श्रीनगर से जम्मू चले गए, तो अब वहाँ पे 6 महीने रहते हैं तो खर्चा करते हैं खाने पीने पे, शॉपिंग पे, ट्रैवल पे, तो इससे कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे उस रीजन की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है और रियल एस्टेट के रिटर्न्स भी बढ़ते हैं। काफ़ी एम्प्लॉयज़ जो है होटल्स बुक करते हैं या फिर जो है रेंटेड अकोमोडेशंस लेते हैं, तो इससे वहाँ के लोगों को भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इनफैक्ट जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जम्मू, उन्होंने इसको ऑफिशियली भी एक्सप्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि दरबार मूव की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है जम्मू की विंटर मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बेनिफिट मिलता है होटल इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, ट्रेडर्स को और सर्विस प्रोवाइडर्स को भी। तो इससे काफ़ी सारे सेक्टर्स जो है लिंक्ड है, उन सब को दरबार मूव की वजह से बेनिफिट मिलता है। बट अगर हम गवर्नेंस की बात करें आज की एज में, जिसको डिजिटल एज कहा जाता है, कि तो उसमें अगर हम इस फ्रेमवर्क में इसको एनालाइज करें तो ई ऑफिस जो है ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप रहा था यहाँ की गवर्नेंस को डिजिटाइज और मॉडर्नाइज करने के लिए। तो इससे पूरा सिस्टम जिसमें हमारा सेक्रेटरीट ऑपरेट करता है, इसने पूरा उस सिस्टम को जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो इससे क्या हो गया, इससे लोकेशन न्यूट्रलिटी हमें अचीव हो गई। लोकेशन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि चाहे हमारे एलजी या हमारे सीएम जम्मू में हो या श्रीनगर में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती, क्योंकि ई ऑफिस के थ्रू फाइल्स वैसे भी मूव करती हैं। किसी का अगर कोई इशू है, किसी आम इंसान का कोई इशू है, उसकी फाइल वैसे भी ई ऑफिस के थ्रू मूव करेगी, उसको फिजिकली अपनी फाइल लेकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना है। तो ये जो फिजिकली हम फाइल्स को दरबार मूव में एक जगह से दूसरी जगह ले दें, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है। ठीक है, तो फाइल्स का पीरियोडिकली ट्रांसफ़र होना, एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र होना, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम गवर्नेंस की बात करें आज की एज में, तो ऑल्टरनेट इसका क्या हो सकता है? अगर हम ये कंसिडर करें कि दरबार मूव जो है वो ठीक नहीं है, अगर हम ये भी कंसिडर करें कि दोनों जगह पे प्रेजेंट होना गवर्नमेंट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए दरबार मूव ज़रूरी है, और अगर हम ये भी जहन में रखें कि जो हमारे हिस्टोरिकल ट्रेडिशन रहा है और जो इमोशनल कनेक्ट रहा है इस दरबार मूव के साथ, उसको भी हम सस्टेन कर पाएँ, उसको भी हम अपहोल्ड कर पाएँ, तो हमें फिजिकली फिर भी फाइल्स को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑल्टरनेट मॉडल जो है इसमें अडॉप्ट किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं हम ट्विन सेक्रेटरीट मॉडल। ट्विन सेक्रेटरीट मॉडल क्या है? जहाँ श्रीनगर और जम्मू दोनों स्टेट्स, दोनों कैपिटल्स में
एक साथ एट अ टाइम जो है सेक्रेटरीट फंक्शन कर सकता है, परमानेंट ऑफिस रह सकते हैं और उनको डिजिटली इंटीग्रेट किया जा सकता है अगेन थ्रू ई ऑफिस। तो इससे क्या होगा, ऑफिस जो है कंटिन्यूसली फंक्शन करेंगे और इससे दोनों जगह पे ऑफिस की अवेलेबिलिटी भी रहेगी और रीजनल बैलेंस जो है वो भी मेंटेन रहेगा। और अगर हम देखें इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल जो है वो काफ़ी स्टेट्स में हमें देखने को मिले। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे भी शिमला एंड धर्मशाला के बीच में इस तरह से होता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो अमरावती, विशाखापट्टनम, कुरनूल, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें होती है जहाँ पे डिजिटली कोऑर्डिनेट किया जाता है विदाउट द नीड ऑफ मूविंग फाइल्स फिजिकली। सो दिस इज़ अ वेरी बिग डिबेट, वेरी ह्यूज डिबेट, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स हमें दोनों तरह से मिलती हैं, अगेंस्ट भी मिलती हैं, इन फेवर भी मिलती हैं। सो इट डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन द करंट डिस्पेंशन, वो किस तरह से गवर्नेंस को रन करना चाहते हैं। तो आज की एज में जहाँ पे हमारे पास इतने सारे डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे हमें फिजिकली फाइल्स को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे डिजिटल टूल्स लेने की मदद से दोनों रीजन्स में हम बैलेंस भी रख सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट भी रख सकते हैं। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दरबार मूव की प्रैक्टिस में मॉडिफिकेशन करने की काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और उसमें कर भी सकते हैं। तो आप इस प्रैक्टिस के बारे में क्या सोचते हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? यू कैन पुट योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। तो हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में आगे भी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।